हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का दो महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और वे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है सवाल। सबसे पहला नंबर सवाल है, एक संख्या में दो अंक है जिनका योगफल 12 है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं, तब संख्या क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए ये सवाल किस तरह से बनेगा, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है और ऐसे सवालों को बनाने से चूकना नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि एक संख्या है जो कितना अंक का है, 2 अंक का है। अब 2 अंक का 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15, 99 तक में कोई भी अंक हो सकता है जिनका योगफल 12 है। हमको कुल मिलाकर के संख्या पूछा गया कि भाई संख्या क्या है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि वो जो संख्या है वो एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है, जिसमें ये जो वाई है वो है इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक। और ये जो एक्स है, एक्स ये है क्या चीज? दहाई अंक। दहाई अंक इतना मान सकते हैं, मान लिए। अब बोला गया है कि भाई ये जो संख्या में 2 अंक है और उनका योगफल कितना है? 12 है। मतलब कि ये जो 2 अंक है, ये दोनों अंकों को यदि हम जोड़ देते हैं तो दोनों मिलाकर 12 होता है। तो हो जाएगा x + y = 12। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी ध्यान देने की बात है, ये जो x y है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10x + y बिल्कुल लिख सकते हैं। वो कहेंगे कैसे? सपोज कीजिए कि कोई 2 अंक वाला संख्या मान लीजिए कि 37 है, 2 अंक की संख्या है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 10 + 7। ठीक है। ये जो 3 है एक्चुअली ये इसका स्थानीय मान 3 नहीं है, स्थानीय मान इसका 30 है। ये 3 नहीं है, क्या है? 30 है। इसीलिए 3 × 10, क्योंकि भाई दहाई अंक है तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा 3 को। ठीक है। तो 3 × 10 और जो इसको बाद वाला संख्या रहेगा उसमें जुड़ जाएगा। तो 3 दहाई कितना हुआ? 30 हुआ और 7 कितना हो गया? 37 हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर दहाई अंक है तो हो जाएगा 10x और इसमें इकाई अंक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10x + y, यानी इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, दोनों अंक को जोड़ें तो 12 आ रहा है, यहाँ पर दिया गया था। इससे हम एक इक्वेशन बना लिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आगे एक और समीकरण बनेगा। यहाँ पर लिखा गया है, यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें, मतलब कि इस संख्या में यदि हम 18 जोड़ देंगे तो अंक पलट जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये संख्या माने हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई मान लें। अगर इसमें 18 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाता है, मतलब कि वाई इधर हो जाएगा और एक्स इधर हो जाएगा। हमें लगता है कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ है, जैसे कि वाई गुना एक्स या फिर एक्स वाई, हम लोग गुना के टर्म में समझने लगते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रयोग ना करेंगे, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या बोला गया है कि यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें, मतलब कि इस संख्या में 18 जोड़ देंगे, 10x + y प्लस क्या हो जाएगा? 18 जोड़ दिए, 10x + y में हम 18 जोड़ दिए, तब क्या होता है? ये संख्या पलट जाता है। पलट जाएगा तो x y था तो हो जाएगा yx। अब yx होगा तो इसको हम 10y + x लिख सकते हैं, है कि नहीं? 10y + x तो क्या हो जाएगा? 10y + x। क्लियर? ये जो इकाई अंक है वो दहाई में चला जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई में आ जाएगा जब 18 जोड़ देते हैं इस संख्या में तब। अब देखिए यहाँ से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का प्रयास कीजिए। यहाँ 10x है, 10x इधर आएगा, हो जाएगा -x + y, इधर हो जाएगा -10y और 18 को आप उधर लेंगे तो -18 हो जाएगा। ठीक है। 10 में से गया 9x बचा, y - 10y हो जाएगा -9y = -18 हुआ। क्लियर? तो हो जाएगा यहाँ पर 9 को कॉमन लीजिए तो यहाँ पर x माइनस में क्या बचेगा? y। 9 कॉमन ले लिए, ठीक है, x - y बचा, माइनस क्या हो जाएगा? 18। 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो x - y = -18 बोलते हैं 2। कितना हो जाएगा? 2। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर x - y = -2, एक और इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। एक इक्वेशन ये वाला और एक इक्वेशन ये वाला, 2 इक्वेशन मिल गया और 2 ही वेरिएबल है, एक है x और एक है y। सॉल्व करेंगे, x y का मान पता चल जाएगा। जैसे ही x y का मान पता चलेगा तो वो संख्या कौन सी है वो भी हमको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सावधानी से। ठीक है। देखिए अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या? दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर +y है और यहाँ पर -y है, दोनों कट जाएगा, है कि नहीं? केवल x बचेगा तो x का मान निकल जाएगा। तो अगर इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करते हैं
से, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू है 12 और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, जोड़ते हैं तो साइन में परिवर्तन कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 बचे 10, तो x का मान कितना आया 5। अब x का मान 5 आया तो y का मान तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ y का मान 5 रख, x का मान 5 रख दीजिए, ठीक है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, ठीक है, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी y का मान क्या आ गया 7। इक्वेशन तो सॉल्व करने के लिए जानते होंगे, ठीक है, हम जल्दी से सॉल्व कर दिए। तो देखिए x का मान 5 प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त 7 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हम माने क्या थे संख्या को x y, तो x के जगह पर आ गया 5 और y के जगह पर क्या आया 7, मतलब कि वो जो संख्या है वो 57 है, वो संख्या क्या है 57 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर कंडीशन बोला गया है उस कंडीशन के आधार पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बोला गया था कि एक संख्या में 2 अंक है जिनका योगफल 12 है, तो देखिए 5 और 7 कितना होता है 12 होता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं। देखिए 57 में आप क्या कीजिए 18 जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1 5 6 1 7, देखिए यहाँ पर था 5 7 और यहाँ हो गया 7 5, तो अंक पलटा कि नहीं पलटा। इसका मतलब जो आंसर आया 57 वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। क्लियर, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या 2 अंकों वाली है जिसके अंकों का योगफल 10 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 36 जो है कम हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी क्या है वही हाल है। सबसे पहले हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। अब मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है एक्स वाई है। अब जो वाई है वो इकाई अंक है, और ये जो एक्स है वो है दहाई अंक, क्या है दहाई अंक है। अब यहाँ पर बोला गया कि भाई जिसके अंकों का योगफल कितना है 10 है, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको मान लीजिए अब समीकरण 1। अब ये जो एक्स वाई था इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, है कि नहीं, क्योंकि x क्या है दहाई अंक है, तो 10 से गुना कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। मतलब कि इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, जहां पर 10x प्लस वाई है वहां क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। देखिए पलट दिए तो क्या हो जाएगा 36 कम हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा, मतलब कि इस संख्या में 36 कम हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत लोग करते क्या हैं, ये जो 36 इधर माइनस हुआ है इधर माइनस कर देते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है तभी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इक्वेशन बनाने में गलती नहीं करना है। क्या बोला गया फिर से हम आपको बता देते हैं, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। देखिए ये संख्या का अंक था या फिर ये वाला था, ठीक है, ये या दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर संख्या के अंकों को पलट देंगे मतलब कि 10y प्लस एक्स हो जाएगा, तो संख्या 36 कम हो जाएगी, मतलब कि ये वाला संख्या कम हो जाएगी जब पलट देंगे अंकों को तब। तो देखिए इसमें क्या किए हम 36 घटा दिए, मतलब कि इसमें 36 घटाए हैं। क्लियर, चलिए अब इसको आगे ले जाते हैं। हो जाएगा 10y इधर माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 36 बचेगा। 10y में से y जाएगा तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 36। फिर यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो बचेगा y, 9 नहीं माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 9 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x है प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर y जो है माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 36। ये माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, 2 इक्वेशन मिल गया, बस क्वेश्चन तो बन गया, है कि नहीं। ये सब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो ये जो प्लस वाई है और माइनस वाई दोनों कट जाएगा, है कि नहीं, x के रूप में प्राप्त होगा हमें, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फिर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x,
10 4 14, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 7 मिल गया। अब 7 मिला तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 प्लस y बराबर 10, तो y का मान 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब x के जगह पर 7 लिखेंगे और y के जगह पर 3 लिखेंगे, मतलब वो संख्या कितना है? 73 है। तो 73 कहाँ पर है? 73 कहीं पर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर लगता है कुछ गलती हुई है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एक्चुअली यहाँ पर 73 था, 75 लिखा गया है। ठीक है, तो 73 आया है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि 73 ही वो संख्या है। अब फिर इस कंडीशन को फुलफिल करा सकते हैं, जैसे कि अगर संख्या वो 73 है तो गलत है सही आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए एक संख्या 2 अंकों वाली है जिनके अंकों का योगफल 10 है। देखिए 73 है तो भाई दोनों का योगफल तो 10 होगा, ये तो पक्का है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। देखिए पलट देंगे मतलब कि वो 37 हो जाएगा। अगर 37 होगा तो देखते हैं 36 कम होता है कि नहीं। 73 में से 37 घटाएंगे तो 13 में से 7 6, फिर 6 में से 3 तो 3। देखिए 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि 73 ही वो संख्या है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये भी उम्मीद है कि आप उसको बना देंगे। क्लियर? तो वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।